हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसके साथ में साइन होती है या उसके साथ में अराइज होती है, और ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब पढ़ा था। आई होप सो कि ये जो भी हम लोगों ने अभी तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ओके, इंडिया में कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक हम बोले तो पूरे प्रिसाइज मैनर में, उसी के साथ साथ में प्रिसाइज होने के साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर और डिटेल्ड मैनर में भी होने वाला है वो, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट एंड स्वीट वाला जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हम शॉर्ट में समझ लेंगे कि कैसे जो है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है और किस प्रोस्पेक्ट से किया जाता है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल की दो मेन चीजें क्या है, एजुकेशन और हेल्थ, राइट। तो अगर इन दोनों ही चीजों को हम लें और मतलब इन दोनों को हम मेन पॉइंट मानकर और जो है अपना पूरा पढ़ें कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म करना है, तो वो हमारी गवर्नमेंट कैसे करती है, हमारी कंट्री में कैसे होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस था वो समझा था। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एजुकेशन और हेल्थ पर, वो अल्टीमेटली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट करना चाहिए, राइट। तो बस वैसे ही ये जो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी हमें चाहिए है, उसके लिए कैसे वर्क करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स, वो हम देखते हैं, ओके। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो है ये पांचों चीजें हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल में पढ़ी थी कि ह्यूमन कैपिटल जो है उसके सोर्सेस क्या होते हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल को हम लोग फॉर्म करते हैं। उसमें हम लोगों ने एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पढ़ा था, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पढ़ा था, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग पढ़ी थी, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन पढ़ा था और एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए उन्हीं सबको मिलाकर हमने यहाँ पर जो है इसकी जो है एक डेफिनेशन बना दी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किसका आउटकम है, इन सब पर इन्वेस्टमेंट करने का आउटकम है। Out of all these elements, education and health are very important source of human capital formation. अब ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड नहीं होगा तो उसके लिए ये जो माइग्रेशन है वो कर रहा है फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, इस सर्च में कि उसको विलेज में काम नहीं मिल रहा है तो सिटी में मिल जाएगा, लेकिन फिर माइग्रेशन पर उसका जो एक्सपेंस है वो इतना फायदे का नहीं होगा। उसके बाद में इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड तो करोगे आप, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसके पास में उतनी कैपेबिलिटीज भी तो होनी चाहिए। जो एकदम हम बोले कि मैनुअल वर्क करवाना है तो वो मैनुअल वर्क के लिए उतनी कैपेबिलिटीज होना भी जरूरी होता है, राइट। सो इंफॉर्मेशन की अब उतनी जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद में माइग्रेशन में भी ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होगा। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ठीक है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल एक अनएजुकेटेड, एक बिल्कुल अनस्किल्ड पर्सन को बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं बना सकते हो, तो इसलिए वो भी ज्यादा काम की नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी कि एजुकेशन किया जाए। अगर एजुकेशन दिया जाएगा तो ये जो सारी डिफरेंट चीजें हैं, ये जो दूसरी उसके साथ में एसोसिएट हो रही है, वो अपने आप लाइन बाय लाइन जो है कंप्लीट होती जाएगी। उसी के साथ साथ में हेल्थ सही होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तभी वो काम कर सकेगा, अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ओके। एक्सपेंडिचर्स ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली बाय ऑल द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? 3 लेवल पर जो गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल लेवल पर, देन कम्स स्टेट लेवल पर, और फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को आप ये भी बोल सकते हो जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो, ठीक है, जो पंचायत हैं वो, उसके साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स हैं वो ले लीजिए।
तो लोकल में ये जो बिल्कुल आपके पास वाली जो गवर्नमेंट हो गई वो आ गई, ठीक है। तो ये 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो इन तीनों को जो है साइमल्टेनियसली वर्क करना, इन तीनों को जो है एजुकेशन और हेल्थ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिक्वायर्ड पॉलिसीज है वो लेकर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देखेगी कि उसकी स्टेट में कितना कैसे क्या चीजें करनी है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो पूरी कंट्री है उसमें हम एक इवन ग्रोथ देख सके। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि कुछ स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए तीनों जो टायर ऑफ गवर्नमेंट है उन्हें साइमल्टेनियसली जो है वर्क करना जरूरी है ताकि ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है एजुकेशन और हेल्थ, ये सही वे से एक प्रॉपर वे में जो है इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। देखो इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट बेनिफिट भी हो रहा है और सोशल बेनिफिट्स भी हो रहा है। प्राइवेट बेनिफिट से क्या मतलब समझ में आ रहा है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का तो मेन मोटिव हमें शुरू से ही पता है, क्या है, प्रॉफिट। तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो करेगा, उसमें हम प्रॉफिट देखेंगे। इसी के साथ साथ में सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट क्या हो गया कि सोसाइटी के लिए सही होना वो, राइट। अब एजुकेशन अगर प्रोवाइड की जा रही है, एक प्राइवेट स्कूल है, ओके, एक प्राइवेट स्कूल है, काफी अच्छी स्कूल है वो, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट भी अर्न हुआ एक प्राइवेट सेक्टर का, दैट इज जो उसका प्राइवेट बेनिफिट था वो उसे मिला। उसके साथ साथ में जो सोशल बेनिफिट था वो भी कंप्लीट हुआ, दैट इज सोसाइटी के लिए भी वो सही ही प्रूव हुआ, राइट। बिकॉज जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वो वहां पे पढ़ रहे हैं तो उतने लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो वो एक सोशल बेनिफिट भी हुआ। तो ये जो आपका एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज है, ये प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने स्कूल का लिया वैसे ही आप जो हो ले सकते हो हेल्थ केयर का भी, ठीक है। जैसे ही प्राइवेट स्कूल है वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो भी हैं, वो लोग भी दोनों चीजों का बेनिफिट उसमें हमें मिल रहा है कि वो जो डॉक्टर है उनका भी बेनिफिट हो रहा है और उसके साथ साथ में सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन और हेल्थ है इसमें दोनों बेनिफिट्स होते हैं, प्राइवेट एंड सोशल। तो अब जरूरी है कि जो हम बोल दें कि जो वनरेबल पीपल है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को ये जो है इस प्राइवेट हैंड्स में सब कुछ नहीं दे सकती, गवर्नमेंट को भी साथ साथ में वर्क करना जरूरी है। अदरवाइज अगर प्राइवेट मोनोपोली हो गई तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट मोटिव लेके चलेगा, तो जो बहुत ही हम बोल दें कि नीडी लोग हैं या फिर हम बोल दें कि जो वनरेबल सेक्शंस हैं उन तक उस चीज का बेनिफिट नहीं पहुंच पाएगा। ओके, इसलिए गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में काम करना जरूरी हो जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करते रहे और उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रॉपर जहां पर नीडेड जरूरी जो उनके वर्क हैं वो करते रहे, ठीक है। और जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी एक सेक्शन में, किसी एक सेक्टर में काम करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकती और अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकती। उसे जो है गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको अडर करके उनके साथ में काम करना पड़ेगा। ओके, As a result, both private and public institution exist in the education and health service market, ठीक है। और इसीलिए जो है प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं ताकि प्राइवेट बेनिफिट भी होता रहे और सोशल बेनिफिट भी होता रहे। जो लोग पुअर हैं, जो कि बहुत ज्यादा महंगी महंगी स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल बना दी कि आप जो है अपने बच्चों को यहाँ पर भेजो ताकि वो लोग एजुकेट हो पाए, ठीक है। सो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब क्या नीड है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की, क्यों पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें दिखती है एजुकेशन और हेल्थ में। तो देखिए मैं इसके रीजंस आप लोगों को बता चुकी हूँ अभी ही जब एक्सप्लेन कर रही थी कि पहली चीज मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाएगी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने मनमर्जी का काम नहीं करेगा फिर, ताकि जो दूसरे जो सारे सेक्शंस हैं, जो सारे हमारी सेक्शंस है सोसाइटी के, उन सब के बेनिफिट में काम हो। तो
तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली अगर क्रिएट हो जाती तो उसकी वजह से ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो बहुत ही रिच पीपल है, या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिनके पास में मीन्स है उनके बेनिफिट में काम होता है, और जो पुअर है वो और पुअर बनते जाते, तो इनइक्वालिटी का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को ये चीज देखने की जरूरत होती है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है वो प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, एजुकेशन में ऐसा नहीं हो कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसी वाला केस भी नहीं होना चाहिए, राइट। सबको जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है अपने इंस्टीट्यूशंस जो है वो फॉर्म करके रखी है। वैसे ही हेल्थ में भी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिले उसका ध्यान कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है। बिकॉज अगर सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में दे दिया तो अल्टीमेटली यही होना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका जो मेन मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव, उसके थ्रू जो है वो वर्क करता रहेगा और जो दूसरी चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स अ सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। एजुकेशन और हेल्थ पर अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो आप उसे इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल लो, मेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल किया ही, मुझे पढ़ाया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो ठीक है, 10th तक तो ठीक है। आप लोगों के पास में कोई स्ट्रीम नहीं होती है तो आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट चल रहा है। 11th में मैंने कॉमर्स चूज कर लिया तो 11th 12th मैंने कॉमर्स से लिया, ठीक है। मान लीजिए उसके बाद में जो है चलो उसके बाद में भी जो हमारी ग्रेजुएशन हुई वो मैंने कॉमर्स से ही की है, कोई सी भी कॉमर्स की जो ग्रेजुएट डिग्री थी वो मैंने ले ली। तो अब ग्रेजुएशन हो गई मेरी, अब मेरा मूड चेंज हुआ, मुझे लगा कि नहीं, ये जो है पर्टिकुलर कॉमर्स सेक्शन जो है, या मैं बोलूँ कि जो बिजनेस वाली जो लाइन है वो मेरे इंटरेस्ट लेवल की नहीं है, मुझे तो अब ना साइंस में जाना है, अब तो मैं ना इंजीनियर बनूंगी। तो क्या मैं ये चेंज कर सकती हूँ? नहीं, ये इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे ये चेंज करना है तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? वापस मुझे 11th क्लास में जाना है, मुझे फिर से 11th से रिपीट जो है अपनी पढ़ाई करनी है, राइट। बिकॉज एक कॉमर्स वाला स्टूडेंट इंजीनियर नहीं बन सकता, राइट। तो अब जो है ये जो इन्वेस्टमेंट है मैं रिवर्स नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। ये जो 5 years, 2 years फॉर माई 11th 12th एंड 3 years फॉर माई ग्रेजुएशन, ठीक है, ये जो 5 years है वापस मुझे रिपीट करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो है और जो उसके आगे की जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है, ओके, इंजीनियरिंग सिर्फ 5 years में तो हो नहीं जाएगी, उसके आगे की जो पढ़ाई है वो भी उसके साथ में कंप्लीट करके और फिर मैं जो हूँ अपनी मुझे इंजीनियर बनना था तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो पाऊंगी। तो क्या ये चीज मैं करूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मेरा कितना भी मानो मैं नहीं करूंगी। बिकॉज ये जो 5 years हैं बहुत महंगे हैं, टाइम के बेसिस पर भी और उसी के साथ साथ में फाइनेंशियली भी, बिकॉज आपको वापस उतना जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इतने टाइम में ये जो 5 years में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो सारा वेस्ट चला गया, तो उसे मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, राइट। अब जो है मैं क्या करूंगी कि मैं इसी में अब आगे देख लूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं सोचूंगी कि अब मैं अपना फील्ड चेंज करूं, तो ये इसको रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए जो है एक प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ भी जो है वो अगर मिल जाए एक बार तो बहुत सफिशिएंट है, बिकॉज वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। So individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their cost. अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है उसे पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, इंडिविजुअल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, तो इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि मुझे इंजीनियरिंग का मूड हो गया लेकिन अब मैं कर नहीं सकती, उसी को हम क्या करें, थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करें। जब मुझे स्ट्रीम चूज करनी थी तो किसी ने मुझे गाइडेंस नहीं दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे नॉलेज नहीं था। ओके, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपने फ्रेंड्स के पीछे कॉमर्स ले लिया,
ओके लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही दूसरी फील्ड में था, बट मैंने सोचा कि ऐसा थोड़ी ना कुछ होता होगा, ठीक है बाद में देख लेंगे क्या करना है, इसमें भी होंगे चांसेस तो कॉमर्स में भी बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए थी, मुझे जो है दूसरी फील्ड में जाना था, लेकिन मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, इसलिए मैं एक गलत पाथ पर चली गई। ओके तो अब यही केस होता है कि अगर आप जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उन्हें इतना नॉलेज नहीं होती, उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी आप लोग देखोगे, आप लोग जो हो बिल्कुल 8th तक तो सोलली एनसीईआरटी बुक्स पर डिपेंडेंट रहते हो, आई शुड से टिल 10th राइट। 11th 12th में जो हो आप लोग रिफ्रेशर्स ज्यादा प्रेफर करते हो एज कंपेयर टू एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है वो जो सिलेबस है रिफ्रेशर्स में आपको जो सिलेबस मिलता है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होता है, लेकिन थोड़ा अच्छे वे में होता है, जो जितना आपको एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड नहीं करती उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को रिफ्रेशर्स कर देती है। इसलिए 11th 12th में जो हो एनसीईआरटी पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते, हम लोग रिफ्रेशर्स का यूज करते हैं। लेकिन टिल 10th 8th तक तो बिल्कुल भी रिफ्रेशर्स यूज नहीं करते। 9 10th में ठीक है थोड़ी बहुत कर लेते हैं कि साइंस की हमने ले ली, मैथ्स की हमने ले ली है, तो हम लोग दूसरी बुक से भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है राइट। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बना के रखा है, उन्होंने पूरा जो है डिजाइन करके रखा है कि कैसे करिकुलम होना चाहिए, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में क्या पढ़ेगा राइट। तो ये इसकी वजह से जो आपका एजुकेशन सेक्टर है उसमें आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। अब हर एक जो जितनी भी आपकी सीबीएसई स्कूल्स होंगी, हर एक सीबीएसई स्कूल को एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा राइट। तो ये क्या है, कंपल्शन है। तो इन सारी स्कूल्स में आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। स्टेट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी जो आपका सिलेबस डिजाइन किया जाता है वो कहीं ना कहीं उन एनसीईआरटी बुक्स को ही देख के किया जाता है कि जैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं कुछ वैसा ही सिलेबस जो है वो हमारे जो है उनमें भी होना चाहिए, हमारी स्टेट बोर्ड्स की एजुकेशन में भी होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक जो है आपका फ्रेमवर्क बना दिया कि ऐसे आप लोगों को इस सेक्टर को चलाना है। ये पॉलिसीज फ्रेम कर दिया। अब उसके बाद में ये पॉलिसीज फ्रेम करने के बाद में अब अगर प्राइवेट सेक्टर भी उसमें ऑपरेट कर रहा है तो उन्हें उन पॉलिसीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं पता कि क्या उसे पढ़ना चाहिए, किस टाइम पर किस एज में क्या कितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो उसे नहीं पता, तो वो गवर्नमेंट ने हेल्प करके दे दिया। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन और पूरा रिसर्च करके दे दिया कि ये ऐसे ऐसे पढ़ाना है हमें। सेम केस आपकी हेल्थ में होगा। हेल्थ में गवर्नमेंट जो है वो जो डिफरेंट गाइडलाइंस लाते रहते हैं कि ये चीज करिए या वो करिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करती है, जैसे कि पोलियो जो है वो हटाना है तो उसके लिए जो पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो हर एक बच्चे को उनके घर पे जाकर दे के आते थे ताकि जो आपकी कंट्री हो वो पोलियो से फ्री हो सके। तो ये गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ जो है वो मिलती है। The providers of education and health services may acquire monopoly power and may get involved in the exploitation। अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया तो हो सकता है कि जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के प्राइवेट जो हम बोल दें कि प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं वो लोग मोनोपोली एक्वायर कर लें, और मोनोपोली एक्वायर करने के बाद में वो लोग अपने मन मर्जी से काम करें और जो नीडी लोग हैं, जो लोग वनरेबल सेक्शन है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दीज सर्विसेज एडhere टू द स्टैंडर्ड्स स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड चार्ज द करेक्ट प्राइसेस। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी है ताकि ये लोग जो है सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करें और जो प्राइजेस हैं वो अपने मन मर्जी के कुछ भी बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस ना लगाएं, करेक्ट जो अप्रोप्रिएट प्राइजेस हैं वो चार्ज किए जाएं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ओके,
अब कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हम लोग पढ़ लेते हैं इन एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे कंट्री के, वो कौन है? मिस्टर रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो एट प्रेजेंट के अगर हम लोग बोले तो वो है, वो तो चेंज आफ्टर एवरी 5 years वो तो चलते ही कि वो चेंज हो ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी वो है। अब ये तो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, उससे यहाँ पर कोई रिलेवेंस नहीं है, बस पता होना चाहिए। तो एजुकेशन में क्या कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सो द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, ये कुछ है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT। NCERT जो बुक्स आप लोग जो बुक्स हैं आप लोग इनसे पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, ओके। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ये आप लोगों के ग्रेजुएशन के लिए बनाई गई है। ये यहाँ तक हो गया आपके स्कूल लेवल का, ये हो गया आपके कॉलेज लेवल का, ठीक है। अब UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस हैं वो वर्क करती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी होता है कि कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी होती है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस इन द सेंस ऐसे कि वो खुद का सिलेबस खुद डिजाइन कर रही है, खुद के टर्म्स पे वर्क कर रही है, वो सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी एक जो आउटर फेस पे हम लोग एक फ्रेमवर्क देखें तो UGC जो है वो बनाया गया है। और टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाया गया है, ठीक है। सो ये कुछ हम लोग एजुकेशन में जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो देख सकते हैं। सेम आता है हमारे हेल्थ में भी। सो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। अब हेल्थ में क्या है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो लोग ध्यान देते हैं कि हर एक चीज जो है वो प्रॉपर वे में चल रही है। हम लोग अगर हमारी कंट्री में बात करें तो हेल्थ का जो एक मेन डिपार्टमेंट है वो क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दैट इज ICMR। अगर हम वर्ल्ड के बेसिस पर बात करें तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और अगर हम अपनी कंट्री का बात करें तो हमारी कंट्री में जो है ICMR फॉर्म किया गया है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जो है एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, बल्कि स्टेट लेवल पर भी होते हैं। स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं एजुकेशन और हेल्थ दोनों के, जो कि अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं कि उन्हें किस वे में जो है उनकी एजुकेशन सेक्टर को रखना और कैसे हेल्थ सेक्टर को रखना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया में, उसमें आप लोग प्राइवेट प्लेयर्स भी देखोगे और गवर्नमेंट प्लेयर्स भी देखोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हैंड्स में ये वर्क नहीं होता है और सिर्फ गवर्नमेंट हैंड्स में भी नहीं है। दोनों जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ध्यान रख रहे हैं, वो इस चीज़ पर जो है पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो पुअर और नीडी लोग हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर नहीं सर्व करना चाहते, अगर तो गवर्नमेंट सेक्टर सर्व कर रहा है, ताकि हर एक जो सेक्टर है, हर एक जो सेक्शन है आपकी सोसाइटी का, वो डेवलप हो सके और उसमें से हमें ह्यूमन कैपिटल मिल सके, ठीक है। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर इंडिया का कैसे है, और जो हमारे कमिंग लेक्चर्स हैं, कुछ 2-3 लेक्चर्स जो होंगे वो एजुकेशन सेक्टर पर ही डिपेंडेंट होंगे। आई होप सो कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।